कर्नाटक में कांग्रेस प्रसाद की बेटी की हत्या लड़की के पिता और बीजेपी ने लव जिहाद बताया। सिद्धार्थ मिया बोले, हत्या निजी कारणों से की गई। नेहा हत्याकांड मामले में आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की है। इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस प्रसाद निरंजन हिरेमठ की बेटी मर्डर केस को भाजपा ने लव जिहाद का मामला बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, इस घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। उधर लड़की के पिता ने इस घटना को लव जिहाद का मामला बताया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को फांसी देने की योजना बनाई थी। वे उसे धमकी दे रहे थे, लेकिन हमारी बेटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मिया ने लव जिहाद के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, यह हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल कर्नाटक के हुबली स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में गुरुवार 18 अप्रैल को कांग्रेस प्रसाद निरंजन हिरेमठ की 23 साल की बेटी नेहा हिरेमठ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नेहा MCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसी कॉलेज के एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने फयाज खोड़ू नाइक ने नेहा के गले और पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 वार किए। हमले में फयाज को भी चोट आई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें फयाज नेहा पर हमला करता हुआ दिखा। लड़की के पिता बोले, यह लव जिहाद नहीं है तो क्या है। लड़की के पिता निरंजन हिरेमठ ने कहा, मैं मांग करता हूं कि बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर यह लव जिहाद नहीं है तो क्या है। लव जिहाद के पीछे वे अच्छे परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। उनका जल्द से जल्द एनकाउंटर किया जाना चाहिए या फांसी देनी चाहिए। पुलिस ने 18 अप्रैल को बताया था कि नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों BCA के दौरान क्लासमेट थे। नेहा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण फयाज ने इस घटना को अंजाम दिया। हुबली धारवाड़ की पुलिस कमिश्नर रेणुका एसुकेमार ने कहा कि इस मामले में कल FIR दर्ज की गई थी, जिसके 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। आरोपी को ज्युडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी ने पहले ही बात की थी, फिर चाकू से हमला किया। पुलिस के मुताबिक घटना 18 अप्रैल की शाम 5 बजे की है। CCTV फुटेज में दिखा कि नेहा कॉलेज कैंपस से बाहर जा रही थी। इसी दौरान फयाज उसके सामने आ गया। दोनों के बीच पहले बातचीत हुई। इसके बाद फयाज ने नेहा पर चाकू से हमला कर दिया। पहली बार चाकू लगते ही नेहा जमीन पर गिर गई। फिर फयाज ने उस पर एक के बाद एक 6 बार चाकू से वार किए। हमले के बाद फयाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ छात्राओं ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। कॉलेज के स्टाफ और दूसरे स्टूडेंट्स नेहा को अस्पताल ले गए। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फयाज ने पूछताछ के दौरान बताया कि नेहा उससे कुछ दिनों से दूर रह रही थी और उसे इग्नोर करने लगी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक के पिता ने बताया, जब मेरी बेटी कॉलेज से लौट रही थी तो एक अनजान शख्स ने उस पर 7 वार किया। इससे मेरी बेटी की मौके ही वारदात पे मौत हो गई। आरोपी ने मेरी बेटी को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। वह उसे पसंद नहीं करती थी। इन चीज़ों से दूर रहती थी मेरी बेटी। इस घटना से पहले ही हमने आरोपी से बात की थी और उससे बताया था कि वह मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, इसलिए हम इस शादी की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन वो नहीं समझा और उसने हमारी बेटी को जान से मार दिया।